आज 26 जनवरी को हुई हिंसा की इंटरनेशनल साजिश से जुड़ी हुई खबर के साथ विदेशी दुष्प्रचार की कोशिशों के बीच किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन पर भारत सरकार के खिलाफ ग्लोबल अभियान चलाने की साजिश सामने आई है। ग्रेटा थनबर्ग ने 26 जनवरी को और आने वाले वक्त में होने वाले विरोध और सड़क पर होने वाले प्रदर्शनों की जानकारी वाला दस्तावेज साझा कर दिया था और बाद में पोल खुलने पर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस दस्तावेज से साफ है कि वो एक प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। दस्तावेज में 26 जनवरी को ट्विटर स्टॉर्म यानी बड़ी संख्या में ट्वीट कर भारत को बदनाम करने की योजना का जिक्र भी है। ग्रेटा ने ट्वीट के जरिए ही बताया कि भारत सरकार पर किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर ही पूरी योजना भी बताई जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ी नजर आ रही है। हालांकि बाद में उन्होंने इससे जुड़ा अपना एक ट्वीट डिलीट भी कर दिया। तो आंदोलन पर एक ग्लोबल साजिश जिसका पर्दाफाश खुद ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर भारत पर कई सवाल खड़े किए थे, उन्होंने किया था। एक ऐसा ट्वीट दस्तावेज उन्होंने साझा किया था जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाना है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी तक तो देश में ही कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश इस किसान आंदोलन के जरिए कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल साजिश का भी पर्दाफाश होता हुआ दिख रहा है अब। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से एक एक करके लगातार जो विदेशी हस्तियां हैं वो ट्वीट कर रही हैं, क्योंकि इस किसान आंदोलन को लेकर लगातार सरकार की तरफ से प्रयास जारी थे, बातचीत लगातार चल रही थी। इंटरनेशनल लेवल के लोगों का जिस तरह से यहाँ पर कूदना है तो उससे जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इस पूरे आंदोलन को ले जाकर वहाँ पर दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर जो पर्यावरण के लिए काम करने वाली ग्रेटा है और चाहे रिहाना है, ऐसे कई लोग सामने आ रहे हैं जो लगातार भारत की ओर निगाह रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा दिया जाए, खतरा पैदा किया जाए। और इसको लेकर सरकार की तरफ से कल भी कहा जा चुका है कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तहत ही ये सब यहाँ पर हो रहा है और उसको लेकर सरकार से बातचीत लगातार जारी है। लेकिन विदेशी हस्तियां जिस तरह से लगातार ट्वीट कर रही है, इसको लेकर जो पर्यावरणविद है ग्रेटा, उस पर भी दिल्ली पुलिस जो है एफआईआर करने की पूरी तैयारी करने का मन बना चुकी है। और कुछ ये कहा जा रहा है कि कोई शिकायत के तहत साइबर सेल में उनके खिलाफ जो है शिकायत दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो हस्तियां सामने आ रही है उनके खिलाफ भी मोर्चा यहाँ पर अब खुलना शुरू हो गया। और देशी मामलों में विदेशी साजिश के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। किसान आंदोलन को लेकर पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ जम्मू में शिवसेना और डोगरा संगठन ने प्रदर्शन किया है। जम्मू के रानी पार्क इलाके में कार्यकर्ताओं ने इनके पुतले फूंक कर अपने गुस्से का इजहार किया है। और ग्रेटा थनबर्ग साथ ही रिहाना के खालिस्तानी कनेक्शन का पर्दाफाश हो गया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के मुद्दे पर रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट के पीछे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ है, क्योंकि ग्रेटा और रिहाना की पीआर एजेंट मरीना पेटरसन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सीधे संबंध सिख फॉर जस्टिस से हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का पता कनाडा में रजिस्टर्ड है और इस फाउंडेशन का काम मैसेज और लेख जैसी सामग्री तैयार करने का है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही AskIndiaWhy.com तैयार किया है। इसी AskIndiaWhy.com के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। यहाँ तक कि किसानों के मुद्दे पर ट्विटर पर भड़काऊ हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलाने के पीछे भी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ होने का पता चला है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ने सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी साजिश को ही आगे बढ़ाया है। ग्रेटा और रिहाना का किस तरह से खालिस्तानी कनेक्शन है, इसे आइए ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। सिख फॉर जस्टिस का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से सीधा ताल्लुक है और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी है मरीना पेटरसन। मरीना ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना की भी पीआर एजेंट है और ग्रेटा ने अपने ट्वीट में जिस AskIndiaWhy.com का जिक्र किया था उसका मालिकाना हक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के पास है।